अब इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ तक हम लोगों ने कर लिए हैं, पहले इसको समझेंगे, देन उसके बाद आगे की चीज़ें इसमें देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करें। ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए। रिवीजन प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, हम मान कर चल रहे हैं। खूब रिवीजन प्रैक्टिस आप अपने एंड से कर रहे होंगे, ठीक है ना भैया? रिवीजन प्रैक्टिस सब लोग कर रहे हो ना अच्छे से, क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। बिना रिवीजन प्रैक्टिस की चीज़ें बनेंगी नहीं। हमने कहा था इरेशनैलिटी की प्रूविंग वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगी आपको। ये रैशनलाइजेशन हम लोगों ने सीखा, डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है, इस पर हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस की। किया था नहीं? बोलो ज़रा, किया था। इसको ध्यान में रखना। इसमें कौन सा पूछ रहे थे बेटा तुम? 6 और 7 ये पूछ रहे थे तुम ना? ये 6 एंड ये कौन सा पूछ रहे हो तुम? 7th। ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, है ना? ये ना? चलिए ठीक। चलो बाकी लोगों ने किया है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देख लो जिन्होंने नहीं समझाया ढंग से। 6 वाले क्वेश्चन में क्या जानते हैं, समझा? जो 6th क्वेश्चन है आपका, मैं इधर से लिखता हूँ ताकि दोनों क्वेश्चन इसी में आ जाए, है ना? जो 6th क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान समझना। 6th क्वेश्चन में है 6 - 4√2 दिस होल अपॉन क्या है भाई? 6 + 4√2। अब इसमें देखो क्या है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने का क्या तरीका था, याद है आपको? रैशनलाइज करने का क्या तरीका था? हाँ, साइन बस चेंज करना होगा। मतलब 6 - 4√2 से हमें क्या करना होगा? ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, और 6 - 4√2 से नीचे भी करना पड़ेगा। नीचे जो टर्म लिखा है वही लेते हैं, नीचे के जो टर्म है वही लेंगे, बस साइन चेंज करके उसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस साइन चेंज करके उसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो था तरीका करने का, इसको रेशनलाइज करने का। बोलो मैं सही कह रहा हूँ या गलत? बोल भाई, ऐसी था ना? ऐसी तो किया। अब समझना। अब जब इसको करोगे रेशनलाइज, तो इसमें क्या क्या होगा चीज़ें, देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो ये 6 - 4√2, ये भी दिख रहा है 6 - 4√2। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ अगर a - b लिखा हो और a - b तो इक्वल टू में क्या लिखिएगा, बताओ जरा? a - b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि a - b 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, a - b का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। इसी तरह से ये भी बन जाएगा क्या, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 6 - 4√2 का क्या बन जाएगा बच्चा, होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है a + b और ये क्या है, a - b। इसको a मानो, इसे b मानो। देखो a + b और क्या है, a - b। a + b और क्या है, a - b। a + b a - b क्या होता है बच्चा, बोलो? a + b a - b क्या होता है, a² - b²। मतलब क्या होगा यहाँ, 6 का स्क्वायर - 4√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, बोलो भाई। और यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। बताओ जरा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ, a² + b² मतलब 6² प्लस क्या हो गया, 4√3 का स्क्वायर, सॉरी 4√2 का स्क्वायर। और -2a भी होता है ना, 2a की वैल्यू कितनी है, 6, और 6 और किसकी क्या वैल्यू है बताओ जरा? a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4√3। क्या जाएगा, 4√2 है, सॉरी 4√2। नीचे क्या बनेगा, नीचे देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। क्या ऐसे ही लिखा है, देखो 6 का स्क्वायर 36, बोलो, और ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। यही लिखेंगे ना, लिखेंगे तो यही। अब बताओ जरा, अब ये लिखने के बाद आगे के स्टेप में क्या लिखना होगा हमें, समझना ध्यान से बच्चे। बहुत क्या है, जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में हमेशा ही रहोगे, तो समझ लो। ठीक है, डन। अब देखो 6 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 36, तो यहाँ लिख दिया भाई 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, पहले समझ लो, लोड कर लेगा इसको। 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 2 जा कितना हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, फिर माइनस माइनस 6 2 जा 12, 12 4 जा कितना होगा 48, 48 रूट इस होल अपॉन कितना होगा बताओ, 36 माइनस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। कोई दिक्कत की बात? अब जरा देखना यहाँ, ये 36 प्लस 32 कितना होगा, ये 36 प्लस 32 कितना होगा बच्चा,
68, ओके, माइनस कितना हो गया 48√2, दिस होल अपॉन नीचे क्या आएगा बताओ, 36 माइनस दिस कितना आ जाएगा 4। अब 4 से दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर लो। 4 से जब 68 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 1 जा 4, क्या आ जाएगा 17, माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या ये आंसर आ रहा है भाई। 4 से हमने इसको भी डिवाइड कर लिया, 4 से इसको भी डिवाइड कर दिया, होल अपॉन 4 था ना, 4 से दोनों को डिवाइड करना होगा, हमने डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया क्या, बोल भाई आंसर आ गया क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आ जाएगा। हर चीज़ का अपना एक तरीका है, सिस्टम से करो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 6 वाले का आंसर ऐसे हमने निकाल लिया, बाकी इसके पहले भी हमने किया था, फिर से हम लोगों ने एक बार करके देख लिया कि इसका आंसर क्या आएगा, हमने देख लिया क्या, कोई प्रॉब्लम, बोलो भैया, डन, कोई डाउट प्रॉब्लम है किसी को, नहीं, चलिए फिर नेक्स्ट लिखो भैया, लिखो तेज लिखो, तेज तेज लिखिए, फिर बात करते हैं। तेज लिखिए तेज। अब कौन सा क्वेश्चन है, 7th, ये भी कह रहा था ना बच्चा, देखो 7th क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, और ध्यान समझो, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आपने किया, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब 7th में देखो क्या है, 7th में है 3√2 + 1 दिस होल अपॉन क्या है बच्चा बताओ, √5 - 3, यही है ना, ये लिखा है 3√2 + 1 अपॉन क्या है 2√5 - 3। अब रैशनलाइज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, जब आप रैशनलाइज करोगे तो किससे करोगे बताओ, डिनोमिनेटर के टर्म्स लेंगे, बस साइन क्या कर लेंगे चेंज, 2√5 + 3, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2√5 + 3 आएगा, यही आएगा। जब रैशनलाइज करेंगे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर देखो क्या है, सब डिफरेंट डिफरेंट है तो अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा, सब डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, अलग 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 मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर क्या है चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, देखो कैसे करते हैं समझना, अगर हमने 3√2 को उठाया तो इस 3√2 से हम 2√5 में भी करेंगे और क्या करेंगे 3 में भी करेंगे, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आई बात अपनी, दोनों ही टर्म में करेंगे। तो पहले पेन टर्म उठाओ, पहला टर्म लेंगे भैया, 3√2 से 2√5 को करेंगे, देखो 3 2 जा कितना हो गया है, बाहर बाहर नंबर, जो बाहर है नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा 6, 3 2 जा कितना होगा 6, और यहाँ देखो भैया रूट के अंदर वाले नंबर रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होंगे, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में कितना जाएगा 10। अच्छा, अब इसको हमें इससे भी करना होगा, 3 यहाँ बाहर है, यहाँ भी 3 बाहर है, 3 3 जा कितना हो गया 9, 9 रूट कितना जाएगा 2, अब ये रूट 2 रहेगा, ये 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9, ये रूट में नहीं है ना, बाहर है, बाहर वाले नंबर से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नंबर 1 उठाएंगे, 1 से इसको करेंगे तो क्या आएगा 2√5 ही आएगा बच्चा, बोलो, और 1 से 3 को करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, कोई दिक्कत है बताओ जरा। लेकिन नीचे क्या बन रहा है देखो ना, a + b, या सॉरी a - b, और क्या बन रहा है ये a + b, ये देखो a, ये -b, a - b, और ये क्या है a + b, जरा करिए इसको, तो क्या बनेगा ये हो जाएगा a² - b², मतलब 2√5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बनेगा बच्चा, बोलो सही है। अब जरा करते हैं, अब देखो का न्यूमरेटर में क्या होगा सॉल्व करने पे, न्यूमरेटर में क्या आएगा देखो, सब अलग अलग टर्म है ऐसे लिखे जाएंगे, सारे अलग अलग टर्म है ना भैया, सबको ऐसे लिखो, 6√10 और कितना हो गया प्लस 9√10, 9√2 + 2√5 + 3, दिस होल अपॉन यहाँ क्या है बताओ जरा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा कितना हो जाएगा बच्चा 20, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब कुछ कॉमन होकर कैंसिल होने जैसा दिख नहीं रहा है, अब 20 में से 9 को माइनस करो, क्या आएगा 20 - 9 11, देख लो आगे, तो आ जाएगा फाइनली हमारे पास आंसर क्या 6√10 + 9√2 प्लस बताओ बच्चा 2√5 + 3, दिस होल अपॉन कितना हो गया 11, दिस होल अपॉन कितना हो गया 11, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल। बहुत टफ है क्या, बहुत टफ है इसको समझना, बताओ जरा हमें, नहीं आसान है, आसान तरीके से आप कर ले रहे हैं, ठीक है भाई, चलो बस थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चीज़ों की, हर चीज़ आपकी क्या हो जाएंगी ईजी हो जाएंगी,
जिनकी जितनी कम प्रैक्टिस होगी उनको मैथ्स उतनी ही कम आएगी। मैथमेटिक्स मीन्स व्हाट? प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बना के रखो, अंडरस्टैंडिंग बना के चलो, आपसे हर चीज़ बचे। इसमें और कहीं कोई डाउट है किसी को? और कहीं किसी कोई डाउट है इसमें? नहीं। कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दो बच्चे। सबसे ज़्यादा जिसकी प्रैक्टिस करनी है वो क्या है? कैलकुलेशन, है ना। नंबर को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आना चाहिए। मतलब कहीं कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए सब करने। ठीक है भाई, चलें मूव करें अब। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये समझ गए ना आप लोग कैसे करना है कैसे नहीं करना है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलें हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये तो हो गया था ना भाई, करा दिए थे क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे क्या? लास्ट में ये भी करा दिया था हमने। आ गया था, बताना है, बताइए। करवा दिया था हमने, बताने तो नहीं है बोल भाई। ये वाला सेवंथ, चलो सेवंथ को देखो। देखो सेवंथ में क्या है भाई? सेवंथ में क्या है? रूट में a प्लस बी प्लस रूट में क्या है भैया? a माइनस बी होल अपॉन a प्लस बी और क्या है माइनस रूट में a माइनस बी। चलो जरा, अब हम रैशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जब हम रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ ज़रा? हम करेंगे मल्टीप्लाई रूट के a प्लस बी, यही रखेंगे। यहाँ मिड में साइन क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ क्या ले लेंगे? पॉजिटिव साइन। रूट के a माइनस बी से करेंगे मल्टीप्लाई। तो रूट a प्लस बी प्लस रूट a माइनस बी से ही क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही कर लेंगे बच्चे। ऊपर देखो, देखो ये a प्लस बी, इस पूरे को a मानो, इसको b मानो। a प्लस बी और यहाँ भी a प्लस बी। a प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट a प्लस बी प्लस रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। हो जाएगा ना होल स्क्वायर? ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो जरा, यहाँ क्या है भैया? देखो रूट a प्लस बी माइनस रूट a माइनस बी है। रूट a प्लस बी माइनस रूट a माइनस बी, इसको a मानो, इसको b। तो देखो ना a माइनस बी और यहाँ क्या है? a प्लस बी। तो बनेगा क्या? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट a प्लस बी का स्क्वायर माइनस रूट के a माइनस बी का क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत की बात बोलो ना। ये पूरा a है, ये पूरा क्या है? b है। देखो a माइनस बी और यहाँ क्या है? a प्लस बी। हो जाएगा इस तरह से। चल भाई, अब बता, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेगा बच्चा? इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये a है, मतलब क्या है? रूट a प्लस बी का क्या होगा? स्क्वायर। ये पूरा a है ना हमारा, ये b है। ये क्या लिखोगे? रूट a माइनस बी का स्क्वायर। फिर क्या होता है? 2ab प्लस 2a की वैल्यू क्या है बच्चा? रूट a प्लस बी। b की वैल्यू क्या है? रूट a माइनस बी। इस होल अपॉन यहाँ क्या है? देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये क्या बनेगा? सिर्फ a प्लस बी बनेगा, फिर माइनस a माइनस बी बनेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भैया, अब बताओ रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? रूट a प्लस बी का स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा बच्चा a प्लस बी, और यहाँ भी रूट हट जाएगा a माइनस बी प्लस 2। अब रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बताओ ना? रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी a माइनस बी को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी को, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे बताओ, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे क्या होगा बताओ? ये है a प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। कुछ कैंसिल होगा क्या इसमें बताओ जरा? हाँ, a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर देखो क्या कैंसिल होगा? b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर a प्लस a क्या हो जाएगा? a प्लस a क्या हो जाएगा? देखो यहाँ भी प्लस a है, यहाँ भी प्लस a, ये क्या हो जाएगा? 2a। और यहाँ क्या है बच्चा? 2 और रूट में क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या आएगा बताओ? b प्लस बी कितना आएगा? क्या आ गया? b प्लस बी क्या आ गया? b आ गया। अब 2 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हो नहीं? 2 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं या नहीं मुझे बताओ? अरे 2 से तो ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर सकते हो ना। पर अगर हमने 2 कॉमन किया होता तो क्या बनता है? इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, देखना। अगर ऊपर हमने 2 कॉमन किया होता तो क्या बनता है? यहाँ से देखो, ये मैं लिख रहा हूँ, देखो ये बन जाएगा क्या?
टू हमने कॉमन किया होता तो ये बनता ए प्लस रूट में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है बच्चा बताओ 2b। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है बच्चा बी, यही हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर सकते हैं इसको, आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। डन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ, कर लेंगे एकदम इजी तरीके से। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, इन्हीं की हमें क्या करनी होगी प्रैक्टिस करनी होगी। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर, नंबर का गेम भी आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही क्या है ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी चीज़ें उतनी ही क्या होंगी आपकी क्लियर होंगी। प्रैक्टिस करने में कभी पीछे नहीं रहो, ठीक है भाई। ओके लिखो 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 लिखो, नोट करो जल्दी नोट करो भाई। नोट किया बच्चों, समझ में आ गया क्या, ठीक है आराम से समझो, हर चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा। मूव करें, अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं। क्या दिया है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ examples to show that the sum of two irrational number may not be irrational, the sum of two irrational numbers may not be irrational। इसका कोई एग्जांपल है आपके पास, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ कि दो इरेशनल नंबर का सम करें इरेशनल नंबर नहीं आए, कोई एग्जांपल है ऐसा, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ कि दो इरेशनल नंबर का सम करें तो रिजल्ट इरेशनल नहीं आए, कोई ऐसा एग्जांपल है, कोई इरेशनल नंबर ऐसा बताओ, कोई इरेशनल नंबर आप ऐसा बताओ कि दोनों का सम करें तो वो इरेशनल नहीं आए। जरूरी नहीं है, कोई एग्जांपल है आपके पास, नहीं सोच पा रहे कोई नंबर, चलो मुझे बताओ रूट 2 को बताओ रैशनल है या इरेशनल। रूट 2 में अगर मैंने माइनस रूट 2 ऐड कर दिया तो क्या आएगा बताओ जरा, रूट 2 में माइनस रूट 2 ऐड करोगे रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा बच्चा जीरो। रैशनल है या इरेशनल, रैशनल है या इरेशनल, ये तो रैशनल है ना, जीरो को 0/1 नहीं लिख सकते क्या हम, बोलो ना कि जीरो को 0/1 में लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में आ गया, ये दोनों थे इरेशनल, सम कर दिए क्या आ गया रैशनल आ गया। दूसरे का एग्जांपल बताओ, दूसरे का सेकंड का एग्जांपल, सेकंड का भी ऐसे बन जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर में नॉट बी इरेशनल, तो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जरूरी नहीं है क्या है इरेशनल, इसमें भी यही लिख दो, अप टू माइनस रूट 2 लिख दो, यहाँ प्लस करके लिखा था यहाँ माइनस करके लिख दिए। अब ये भी क्या है भाई बताओ, ये तो वही है जो अभी लिखा था हमने, ये भी क्या है रैशनल ही है। अब द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर में नॉट बी इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि क्या हो इरेशनल हो। मुझे बताओ रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे आएगा 2, 2 क्या है रैशनल है या इरेशनल, रैशनल है, लेकिन रूट टू ये क्या थे इरेशनल थे, प्रोडक्ट कर दिया क्या आ गया रैशनल आ गया। कुछ ऐसे काउंटर एग्जाम्पल भी देने आनी चाहिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी ध्यान में रखो कि अगर देने को आ गया लिखने को आ गया तो हम कैसे लिखेंगे, समझ गए, इसके बाद तो लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई लिखो जरा, नोट करो इसको, बोलो कोई दिक्कत आ गया कि नहीं।
अभी ये से क्वेश्चन ऐसे ही देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ही क्या है, रेशनलाइजेशन। एक एक करके करो सबको। चलो पहला क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी से रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने का तरीका पता है ना, कैसे करते हो रेशनलाइज भैया? बस टर्म्स वही रखेंगे, साइन बीच का क्या कर लेंगे हम, चेंज कर लेंगे, उसी से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। जल्दी से करो, चलो चलो फटाफट सब लोग रेशनलाइज करो, जल्दी से करो, 2-3 मिनट के अंदर करना है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करो भैया, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी करो। बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। 6 - 5। अच्छा, भाई देखो यही आ रहा है। अब रेशनलाइज करके मल्टीप्लाई करो भाई, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए खूब, है ना भाई, तभी मजा है। हो जाएगा 2, ब्रैकेट में क्या आया 3 + √5, नीचे क्या बना देखो, ये a - b और ये क्या है a + b, तो क्या होता है a² - b², b के प्लेस पे क्या है भैया √5 है, तो √5 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया 3 + √5 दिस होल अपॉन, यहाँ क्या बन गया 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, 5 - 1 क्या होगा बच्चा, 5 - 5 9 - 5 क्या होगा 4 होगा, क्या आ जाएगा 2, ब्रैकेट में 3 + √5 दिस होल अपॉन क्या आ जाएगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ जाएगा 3 + √5/2। क्या यही आंसर आ रहा है बच्चा? देखो जरा, आंसर यही आ रहा है नहीं, आंसर यही आ रहा है ना, क्या कर लो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चल भाई, अब सेकंड क्वेश्चन करो आप लोग, सेकंड में क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो जरा, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बेटा, तभी चीज़ें आएंगी आपसे। 1/2√3 और प्लस क्या है √7। अब इसे रैशनलाइज करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, बताओ जरा। 2√3 -√7 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 -√7 से ऊपर भी क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या बनेगा, ऊपर होगा 2√3 -√7 दिस होल अपॉन क्या होगा, देखो a + b और ये क्या है a - b, हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करो इसको, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2√3 -√7। अभी ज्ञान आप बताओ, चलो 2√3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा बताओ, 2√3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 4, हाँ 4 3 जा 12, यहाँ लिखोगे 12 माइनस √7 का स्क्वायर 7 होगा। सॉल्व कर लो इसके, क्या आया फाइनली, ये देखो 2√3 -√7 दिस होल अपॉन क्या आया बच्चा, क्या आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा ना, 5 आएगा। अब ये आ गया 5, ये है क्वेश्चन का आंसर, समझना, ठीक है, ध्यान समझना, हर चीज़ आपके लिए क्या है ज़रूरी है। अब उसको कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, कैसे करते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। अब भाई चल, हटाओ इसको, हाँ
अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, इसको कैसे करें जब सब 3 टर्म आ जाएंगे तो क्या करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। क्या ये समझ में आ गए सारे? ये आ गए? बोल भाई, ये तो आ गया। लास्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? मैं इसको हटा दूं जितना लिखा था? बोल भैया। चलिए अब इसे हटाकर मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपके लिए नया है, तो हो सकता है इसको थोड़ा सोचने में थोड़ा क्या है, प्रॉब्लम आए। हालांकि है नहीं टफ ये भी, लेकिन फिर भी अपने एंगल से हमें इसको क्या करना होगा, देखना होगा कि चीज़ें टफ नहीं हो आपके लिए। अब करते हैं भाई इसे, जरा देख देख भाई क्या लिखा है। देखो ये थर्ड वाला क्या है, ये थर्ड क्या है, देखो ये 2 अपॉन लिखा है √5 प्लस √3 प्लस क्या है ये 2। अब जरा बताना इसमें, अब जब इसको रैशनलाइज करोगे ना, बहुत ध्यान समझना इस बात को, ठीक है। √5 प्लस √3 प्लस 2 लिखा है, जब इसको रैशनलाइज करेंगे ना तो रूट वाले सभी टर्म को साथ में लो, जो रूट से बाहर टर्म है उनको अलग लो। मतलब इस पूरे को माइंड में ए लो, इसको क्या लोगे आप, बी। तो हम साइन किसका चेंज करेंगे, ये वाला साइन चेंज करेंगे। साइन केवल क्या करेंगे, क्योंकि इस पूरे को एक मान रहे हैं, इसको दूसरा मान रहे हैं, तो हम लिखेंगे 5√3 और -2। इसी से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रूट वाले टर्म्स को साथ मिलेंगे, बिना रूट वाले टर्म को क्या करेंगे, अलग लेंगे, और उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। ओके, तो ऊपर क्या करोगे भाई, फिर यही चीज √5 प्लस √3 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, -2। अब चलो देखो, अब चलिए देखते हैं इसको क्या होगा, जरा बताना क्या बनेगा यहाँ से। देख भाई यहाँ से क्या बनेगा, ऊपर तो हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में आया √5 प्लस √3 -2, नीचे क्या आया, देखो जरा नीचे। अब ये पूरा a है, ये क्या है बच्चा, b है। देखो ना a प्लस बी, और ये क्या है, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर होता है, मतलब a के प्लेस पे क्या है, √5 प्लस √3 इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। b क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात अपनी, समझ में आ गई बात अपनी। बोल भाई चलो, अब मुझे बताओ आगे वाले स्टेप में हमें क्या लिखना होगा। आगे के स्टेप में हम लिखते हैं क्या, ऊपर तो जो है वही लिख देंगे आप, ऊपर जो लिखा है वही लिख दो, क्या 2 ब्रैकेट में है √5 प्लस √3 -2 है यहाँ, है ना भाई, -2 अपॉन में क्या होगा जरा देखना। अब बताओ √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलोगे इसको, क्या लिखोगे जरा बताना। a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलोगे इसको, क्या लिखोगे जरा बताना, a स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, b स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू क्या है √3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा 4। ये देखो ना, ये नीचे ये जो 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, वहाँ 4 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा इसे करते हैं, अब जरा इसे करते हैं, जो बनेगा 2 ब्रैकेट में है √5 प्लस √3 -2, दिस होल अपॉन क्या होगा जरा बताना। √5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा 5, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और यहाँ बताओ क्या बना, रूट के अंदर 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 रूट क्या आ जाएगा ये 15, और यहाँ लिखा है -4। चलो सिंप्लीफाई करो भाई। अब सिंप्लीफाई करने पे क्या बन रहा है जरा देखना, ये आ रहा है क्या 2, न्यूमरेटर की जो चीज़ें हैं वो तो हम लोग कॉपी ही कर दे रहे हैं, नीचे क्या बनेगा ये देखो, ये 5 प्लस 3 कितना होगा बच्चा 8, 8 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा 4, और प्लस क्या है 2√15। कोई टेंशन की बात है बताओ, नहीं, कोई टेंशन की बात है बताओ, नहीं, लिखे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ इनमें कुछ कॉमन है, इससे डिवाइड कर सकते हो दोनों को, 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या, 2 देखो ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी 2 में, सब में 2 सब में कॉमन दिख रहा है, तो 2 से पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 से पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो आप, डिवाइड। जब डिवाइड करोगे क्या होगा देखो यहाँ, ये बन जाएगा √5 प्लस √3 -2 अपॉन क्या होगा जरा बताना। ये 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा यहाँ 2 प्लस √15, क्या बनेगा 2 प्लस √15, 2 प्लस क्या बनेगा √15, या √15 को पहले लिख देते हैं 2 को बाद में लिख देते हैं, क्योंकि √15 बड़ा है ना, √15 प्लस क्या बचेगा, कोई दिक्कत की बात, कोई प्रॉब्लम। अब आगे रैशनलाइज करना आएगा कि नहीं, इसके आगे रैशनलाइज कर लोगे या नहीं, किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, अब इसमें आगे बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, इसमें ऊपर किससे नीचे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे,
डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, इसको रेशनलाइज करना है, तो रूट 15 माइनस 2 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, आ जाएगा आंसर। करो जरा, देखो क्या क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया उसके हिसाब से देखो जरा क्या है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया उसके हिसाब से देखो क्या है। एक्सप्रेशन में आया देखो क्या, √5 प्लस √3 माइनस 2 अपॉन, ये आ गया कितना, ये आया √15 माइनस 2। अब हमें √15 प्लस 2, अब इसे हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हमें क्या करना है, √15 प्लस 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और √15 प्लस 2 से नीचे भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बनेगा, देखो जरा ऊपर क्या बनेगा, देखो √5 से क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, हर एक टर्म को दोनों मल्टीप्लाई करना होगा। √5 को जब √15 में करोगे तो √75 आ जाएगा, अरे 15 5 जा 75 होता है तो 75 लिख लेंगे। √5 को जब 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। देखो बेटा √5 को जब 2 से करेंगे क्या आएगा, 2√5। अब इसी तरह से क्या करोगे आप, 3 से क्या करोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 से इसमें भी करोगे, करो भाई। √3 से जब इसको करोगे तो रूट में क्या आ जाएगा, 45, चलो ठीक है भाई। फिर √3 से जब 2 को करोगे क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा, बढ़िया है। फिर 2 से क्या करेंगे, 15 में भी करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 2 में भी करेंगे। -2 से जब √15 में करोगे तो -2 √15 आएगा, चलो ठीक है। -2 से +2 को करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यही आएगा ना बच्चा, बोलो। हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लिए। अब नीचे देखो, ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी जैसे दिख रहा है। अच्छा यहाँ माइनस था ना बच्चा, ये प्लस था ना, ये प्लस था तो यहाँ यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस साइन, ध्यान रखना। यहाँ माइनस था, नहीं प्लस था बेटा। अरे बच्चा अभी तो हमने किया, वहाँ देखो ना प्लस आया था, ये देखो ना प्लस लिखा था, नीचे प्लस लिखा था ना। अब यहाँ माइनस होगा तो 5 को इससे करेंगे, 5 इससे करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, देखो यहाँ साइन का ध्यान रखो, यहाँ आएगा माइनस, और कहाँ माइनस आएगा, रूट को इससे करेंगे, जब √3 को इससे करेंगे तो यह आएगा -2 √3, और माइनस को इससे करेंगे -this, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये देखो क्या है, a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। 75 को क्या लिख सकते हो आप, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, 75 को हम क्या लिख सकते हैं। अरे 75 का मतलब क्या हो गया, अरे 5 का स्क्वायर इंटू 3 होगा बच्चा, 5 का स्क्वायर इंटू क्या होगा 3, 5 रूट के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√3 -2 √5 पहले से लिखा है, प्लस 45 को क्या लिख सकते हैं आप बताओ जरा, 45 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। जिसका स्क्वायर बन रहा है उसको रूट के बाहर कर लेंगे, क्या जाएगा 3√5 -2 √3 -2 √15 प्लस क्या है भाई 4 है, नीचे क्या आएगा भाई बताओ, √15 का स्क्वायर 15, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। चलो इसको सॉल्व करो। √5 वाले √3 वाले टर्म कहाँ कहाँ दिख रहे हैं जरा देखना, कहाँ कहाँ है √3 का टर्म, ये रहा, ये है √3, ये है √3, ये है 5√3, ये है -2 √3, माइनस करोगे कितना आएगा, अरे 3 √3 आएगा बच्चा। 5√3 में से 2 √3 को माइनस करोगे क्या बचेगा, 3 √3 बचेगा, ये आ गया 3 √3। और इसके बाद देखो यहाँ है 3 √5, यहाँ है -2 √5, माइनस करोगे क्या आएगा, प्लस √5 आएगा। ये दोनों देखो ना, इनको और इनको देखो, ये है +3 √5, ये है -2 √5, माइनस करेंगे प्लस √5 आएगा। और यहाँ क्या बचा है, -2 √15, और ये प्लस क्या है 4 है, नीचे क्या बचा, 15 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, टिपिकल कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करना है। कुल मिलाकर बस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा चैलेंजिंग था, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा थे, लेकिन ये भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करना, मैंने करा दिया, आपने लिख लिया, इनकी प्रैक्टिस आप अपने एंड से ज़रूर करेंगे, तभी ये चीज़ें आपको क्या होंगी, क्लियर होगी। डन। अभी समझे कितनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन की अलग से ज़रूर प्रैक्टिस करना, आप लोग ज़रूर से प्रैक्टिस करना है इस सब क्वेश्चन की, हाँ। तो ऐसे लेंगे बेटा, रूट वाले को अलग ले लेंगे, उनको अलग लेंगे, 2-2 का पेयर बना लेना, सारे रूट वाले को एक साथ लेना और बिना रूट वाले को अलग लेना, इस तरह से करना, ठीक है। डन। कोई प्रॉब्लम, नोट कर लिया भाई। प्रैक्टिस करना इसकी, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों से कल ज़रूर करवाऊंगा,
आप लोग प्रैक्टिस करके आओ अपने एंड से, ठीक है। आज यहाँ तक रखते हैं, ठीक है ना। सब लोग प्रैक्टिस करके आना, फिर जैसा होगा मुझे बताइएगा। डाउट्स वगैरह होंगी तो ले लेंगे अवगत भाई, ठीक है फिर। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।